हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे इज मैटर अराउंड द स्प्योर चैप्टर 2 जो आपका केमिस्ट्री का है, उसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको जो है फाइनली सेपरेशन से पहले पहले वाला पार्ट पूरा करवाया है। सेपरेशन टेक्निक्स जो है वो हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा ये चैप्टर कहता, ये वाला पार्ट कहता क्या है। चलिए फटाफट से जो है हम जो जो कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं वही मैंने इसमें ऐड की हैं। और जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। different methods of the separation are used to get individual component from the mixture. Separation make it possible to study and use of individual components of a mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by the simple physical method. तो जो heterogeneous mixtures होते हैं, स्पेशली heterogeneous mixtures जो होते हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका है फिल्ट्रेशन है, आपका हैंड पिकिंग है, आपका सीविंग है, ये सब है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अब जो है द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, the component of a mixture can be separated from each other by using several other techniques. अब कुछ टेक्निक्स को भी, कुछ अदर टेक्निक्स भी लगाई जाती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इवोपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, बात करते हैं हम इवोपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो इवोपोरेशन का जो टेक्निक है वो जो है, सबसे पहले इसको किस नाम से दिया गया है आपकी बुक में, ऑब्टेनिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक। यानी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसे इस नाम से दिया हुआ है, ब्लू और ब्लैक इंक के जो किस तरीके से आप सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसमें जो टेक्निक लग रही है उसमें इवोपोरेशन टेक्निक लग रही है। तो चलिए हम इवोपोरेशन टेक्निक के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वन कैन इवोपोरेट। यानी कि इस जो इवोपोरेशन मेथड है, इसमें जितने भी मिक्सचर हैं उसमें कोई एक मिक्सचर ऐसा होगा जो इवोपोरेशन हो सकता होगा। दैट मीन्स इट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली कम होगा। एंड अदर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड ए वॉलेटाइल सब्सटेंस। यानी कि इसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को भी रिमूव करने के लिए आप ये टेक्निक लगा सकते हो। इसके एप्लीकेशंस हैं, यानी कि इवोपोरेशन में होता क्या है वो भी अपन देख लेंगे। पहले एप्लीकेशंस मैंने लिख दिए कि जैसे सॉल्ट को हम वाटर से अलग करते हैं, शुगर को वाटर से अलग करते हैं, या कंपोनेंट सी ये जो कलर कंपोनेंट है इनके, उनको हम अलग करें। अब इसके मेथड के लिए देखिए, हम इसके मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि जैसे इंक के अंदर मिक्स सम इंक इनटू द वाटर एंड हीट इट। यानी कि ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये इंक है और यहाँ पर जो है इसके अंदर थोड़ा सा वाटर भी है। ये वाटर तो नीचे बीकर में है लेकिन इंक के साथ साथ भी वाटर है। ठीक है, इसको मैं H2O से लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये इंक और वाटर जो है, अब यहाँ पर हमने क्या करा है कि इस इंक को हमने यहाँ पर इवोपोरेशन करने की कोशिश की है। किसकी हेल्प से की है, यहाँ पर हम इस बीकर में अंदर पानी भर लेंगे और इसको गर्म करेंगे। ठीक है, और जब हम गर्म करेंगे तो ये पानी गर्म होगा और पानी के गर्म होने से यहाँ पर जो चीजें हैं वो भी जो है गर्म होंगी और इवोपोरेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवोपोरेट एंड लिविंग बिहाइंड द कलर सब्सटेंस। तो क्या हुआ कि जब वाटर पेपर से जब जो वॉच ग्लास है उसका पानी गर्म होगा तो वो इवोपोरेट होगा, और वो इवोपोरेशन के बाद जो आपके वॉच ग्लास में जो रेसिड्यू यानी कि जो बचेगा वो होगा आपकी इंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंक को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इंक को सेपरेट करके यहाँ पर आप अपनी चीज रिसीव कर सकते हैं। एक ये टेक्निक हो गई है। नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारी, दैट इज सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। यानी कि आप मिल्क से कैसे आप सेपरेट कर सकते हो, इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कैसे होती है, पहले इसको पहले जो लिखा हुआ है पहले मैं वो आपको समझाती हूँ। सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स, यानी कि जो डेंस पार्टिकल यानी कि जो भारी पार्टिकल्स है उनको लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए टेक्निक लगाई जाती है। इट इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड in which the mixture is rotated with a high speed in a centrifuge। यानी कि इसके अंदर ये किया जाता है कि जो लिक्विड है जिसमें इस तरीके का मिक्सचर है,
ठीक है, जिसमें डेंसर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल का मिक्सचर है, तो उसे एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज से ट्रीट किया जाता है। वो उस मशीन में एक्चुअली होता क्या है, देखिए अगर आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर जो है ये ट्यूब्स भरी हुई हैं, और ये ट्यूब्स क्या होती हैं, इस तरीके की मिक्सर टाइप मशीन के अंदर वो रोटेट होता है, और उसके अंदर एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंटर की तरफ जो है, यानी कि सेंटर से एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर हो जाते हैं और डेंसर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन केस ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इन लिक्विड आर टू स्मॉल टू बी रिटेन्ड बाय द फिल्टर पेपर, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनको हम फिल्टर पेपर से रिटेन नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, उनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू गो टू द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे ऑन द टॉप, यानी कि जब हम जो इस तरीके का मिक्सचर जिसमें हाई डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स हैं, उनको उनको अगर हम रोटेट करते हैं, उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रोटेट करते हैं, तो क्या होगा कि हाइयर पार्टिकल जो होंगे वो, यानी कि जो डेंसर पार्टिकल हैं वो नीचे बैठेंगे और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर रहेंगे। ठीक है, और उनको हम फिर जो है लाइटर पार्टिकल्स को खाली कर सकते हैं, उसको वहां से हटा सकते हैं, तो इस तरीके से हम वहां पर सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है आप इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, तो ये देखिए यहाँ पर ये मिक्सर के अंदर क्या हो रहा है इस तरीके से, तो देखिए ये देखिए किसने एक हैंडमेड सेंट्रीफ्यूगेशन बनाया हुआ है। इस हैंडमेड सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या हो रहा है कि एक हैंडमेड सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, एक मोटर से चलने वाला सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि इसको आप कंटिन्यू अगर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो डेंसर पार्टिकल है वो ऊपर बैठेंगे, ऊपर डेंसर पार्टिकल नीचे बैठेंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रहेंगे। क्लियर है, चलिए अब ये जो है इस तरीके से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं, जो आपका इस तरीके से है, जो सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं क्रीम को। बटर जो है क्रीम बटर को सेपरेट करते हैं। स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जो आपका वैक्यूम ड्रायर होता है वॉशिंग मशीन के अंदर जिसमें आप कपड़े ड्राई करते हैं, वो भी आपका इसी तरीके से वो स्पिन होता है, और वो क्या करता है कि जो हैवी चीज होती है, यानी कि जो पानी होता है उसको बाहर निकाल देता है। ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए काम में आता है, यानी कि जब आप ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए देते हैं तो वहां पर आपकी सेल को डिटरमाइन करने के लिए वहां पर पहले सेंट्रीफ्यूग किया जाता है और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में भी यही कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक जो है मिक्सचर रखा हुआ है पहले, और देखिए आप जो पैलेट है, ये चीज ये पैलेट बनी है, और ये पैलेट यानी कि जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे बैठ गया है, और सुपरनेटेड मतलब जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर आ गया है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक, तो ये चीज जो है यहाँ पर क्लियर होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, अगर हम दो इमिसिबल लिक्विड जैसे वाटर और ऑयल का मिक्सचर हो गया है, वाटर और ऑयल का मिक्सचर हो गया है, और अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, तो यहाँ पर जो है प्रिंसिप, अब इसमें जो है इसके लिए एक सेपरेटिंग फनल ली जाती है, और इसका जो मेन प्रिंसिपल है इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डेंसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर the immiscible liquids are allowed to settle in this funnel. They soon form the separate layer due to the varying density. देखो इसके अंदर देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने बनाया है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, ये एक सेपरेटिंग फनल है, और इस सेपरेटिंग फनल में आपका जो भी मिक्सचर है वो मिक्सचर होगा आपका दो लिक्विड्स का, जिसके अंदर एक मिसिस जो है एक दूसरे में वो दोनों इमिसिबल होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे में नहीं घुलते नहीं होंगे, मिक्स नहीं होते होंगे। ठीक है, जैसे वाटर और ऑयल। तो अब क्या होगा कि जब आप इसके अंदर वो लिक्विड डालेंगे, जो मिक्सचर डालेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि इसके अंदर लेयर सेपरेट आउट होती जाएगी, कि जैसे ऑयल ऊपर रह गया, ये ब्लू की लेयर मैंने ऑयल की बनाई है, और जो वाटर है जो उसकी मैंने रेड से बनाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एक कैप लगी हुई रहती है, यानी कि एक आप बोल सकते हैं कि टैप लगी रहती है। ठीक है, और जब जैसे ये सेपरेशन होगा काफी देर तक उसको आप अनस्टिर होकर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कैप लगी रहेगी, टैप लगी रहेगी, और फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से बता देती हूँ मैं, ये टैप लगा रहेगा, और इस टैप को आप खोलेंगे तो ये जो क्रीम कलर का जो लिक्विड है या जो भी पार्टिकल है वो पहले नीचे आएंगे, और जैसे ही ये पिंक कलर के नीचे आने लगेंगे हम इस टैप को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें मेथड में आपको बता देती हूँ। द इमिसिबल लिक्विड्स आर अलाउड टू सेटल इन द फनल, दे सून फॉर्म द सेपरेट लेयर ड्यू टू द वेरिंग डेंसिटीज। तो इसका मतलब
मतलब ये ध्यान रखना है कि आपका सेपरेटिंग फनल डेंसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। द फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द फनल एज सुन एज इट्स कंप्लीटली पोर आउट एंड द स्टॉप कॉक, इसको आप स्टॉप कॉक भी बोल सकते हो, स्टॉप कॉक, या आप उसको टैप भी बोल सकते हो, क्लोज देयर बाय सेपरेटिंग द टू लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर। तो आप उसको स्टॉप कॉक को जो है अलग कर सकते हो और इस तरीके से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? यहाँ पर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन है बेटा, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि जो आपके आयरन के ओर्स होते हैं, यानी कि आयरन जिन जिन कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है उसे ओर बोलते हैं, और वहां से जो है द आयरन, उसको आयरन को सेपरेट करने के लिए, उसके कंपाउंड में सेपरेट करने के लिए, वेयर द लाइटर स्लैग मोल्टन वेस्ट जो होता है उसको मटेरियल को रिमूव करने के लिए, यानी कि पहले क्या किया जाता है उस ओर को, यानी आयरन का ऑक्साइड है, आयरन सल्फाइड है, आयरन साइनाइड है, ठीक है, इस तरीके के ओर्स के फॉर्म में मिलता है और उनको पहले मोल्टन किया जाता है, मतलब पिघला लिया जाता है। देन फिर उसके अलग अलग लेयर सेपरेटिंग फनल में करके अलग अलग लेयर्स बना के और उसको सेपरेट कर करके हम आयरन को जो है गर्म करते हैं, और इसको किस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसको हम सेपरेट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करते हैं। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है दैट इज द सब्लिमेशन प्रिंसिपल, और सब्लिमेशन को हम पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन वो टेंडेंसी है जिसमें जो भी एलिमेंट होता है वो गैस से लिक्विड जो है सॉलिड से सीधे गैसियस फॉर्म में, और गैस से सीधे जो है आपका सॉलिड फॉर्म में आता है, यानी लिक्विड फेज इसमें ओमिट आउट होती है, लिक्विड फेज नहीं होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये कहेंगे कि क्या करना है हमको, ये कंपोनेंट्स है इसमें सबसे पहले हम पहले को हम दो कंपोनेंट को सेपरेट करने वाले हैं, जिसमें एक सबलाइम होगा, यानी कि वो सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरा ऐसा नहीं करेगा। हीट द मिक्सचर इन एन इन्वर्टेड फनल सो दैट द sublimable component sublimes in the air and settle over the wall of the funnel, and the non-sublimable component on the other hand is left behind, यानी कि जो सब्लिमेशन हो सकता होगा वो यहाँ पर जो है वो उसको हम जब गर्म करेंगे तो वो सीधे ही किस में चेंज हो जाएगा, वो सीधे ही चेंज हो जाएगा आपका गैसेस फॉर्म में, और जब वो फनल के ऊपर ठंडे पार्ट से टकराएगा तो वो वापस से सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसका डायग्राम में आपको समझाती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है ये आपका चाइना डिश है, और चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है। अमोनियम क्लोराइड आपका एक सब्लिमेबल जो है वो मटेरियल है। जब आप इसको गर्म करते हो, यहाँ से गर्म हो रहा है तो ये यहाँ पर एक ऊपर फनल लगी हुई है, ठीक है, ये ऊपर फनल लगी हुई है, और जब आप इसको गर्म करते हो तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है कि ठंडे से टकरा के, फनल का ऊपरी सरफेस तो ठंडा है, उससे टकरा के क्या हो जाता है, उससे टकरा के वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और जिससे जो आपका सॉल्ट है वो यहाँ पर चाइना डिश के अंदर बचा रहता है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो यहाँ पर इसकी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड कैम्फर। देखिए कैम्फर यानी कि आपका जो कपूर है जो हम पूजा वगैरह में जलाते हैं, दैट इज वॉलेटाइल, ठीक है। कॉमन सॉल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड भी दिखने में व्हाइट कलर का होता है और सॉल्ट भी व्हाइट कलर का होता है, तो अगर सेपरेट करना है तो चूंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है दैट इज सब्लिमेबल, तो यहाँ पर उसकी जो है हम ये कह सकते हैं कि ये उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथोसिन, इनको सेपरेट करने के लिए भी ये काम हम करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है अब हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को समझिए। देखिए ये जो टेक्निक होती है ये एक्चुअली ये मानिए कि मॉडर्न टेक्निक है, और ये कह सकते हैं कि ये इसको बहुत अपर ग्रेड लेवल पे किया जाता है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ना लगे, बट से हाईली अपग्रेडेड टेक्निक, और यहाँ पर और इवन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। आप सबसे पहले देखिए, टू सेपरेट द सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन सेम सॉल्वेंट, यानी कि अगर दो सॉल्यूट ऐसे हैं जैसे शक्कर और नमक, ठीक है, और उनको हमें सेपरेट करना है और वो एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने की जो बेस्ट टेक्निक होगी दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब हम क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं तो इसके मेथड के लिए हम करते क्या है। देखिए इसके मेथड में हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं सबसे पहले, या ब्लोटिंग पेपर इसको आप बोल सकते हो। Place a drop of ink at the rear end. Dip the end in the water, and since the ink mixture of two or color component
The component of the ink which is soluble in the water mixes into it and then separate quickly from other component that are less soluble in water. देखिए ये तो वो बात हुई जो मैंने लिखी हुई है, अब इसको आप समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहले इसकी टेक्निक समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उस फिल्टर पेपर को एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में कट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज दैट मैंने आपको 2 या 2 से ज्यादा इंक्स का मिक्सचर दे दिया है, या 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपोनेंट का मिक्सचर दे दिया है जो कि एक ही तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर आपको रेड इंक भी लगा दी है और यहाँ पर जो है आपका ब्लू इंक भी इसमें आपका मिक्सचर में दे दी है, और यहाँ पर जो है मैंने आपको पिंक इंक भी दे दी है। ऐसा हो जाता है। ये एक सैंपल है, ये एक वॉच ग्लास है जिसके अंदर मैंने आपको मिला के दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर जो होगा एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, और इस लाइन पे यहाँ पर इस लाइन पर वो एक कैपिलरी अगर आपको पता है तो कैपिलरी एक बहुत पतली सी कांच की ट्यूब होती है। उस कैपिलरी से इसको मैं पिक करूंगी और एक ड्रॉप मैं यहाँ पर लगा लूंगी, एक ड्रॉप यहाँ पर लगा दूंगी, इतना मैं काम करूंगी, ठीक है। ये तो हो गई फिल्टर पेपर तैयार करने वाली बात, ठीक है, फिल्टर पेपर तैयार करने वाली बात। लेकिन अभी इससे पहले और मुझे क्या करना है, और मुझे ये करना है कि एक बीकर मुझे लेना है और उसमें एक वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्वेंट डालना है। वॉलेटाइल नेचर का सॉल्वेंट डालना है, जैसे आपका एसीटोन हो गया, यानी कि जैसे आपका एसीटोन हो गया और यह आपका एल्कोहल हो गया। एसीटोन आप ले सकते हो या एल्कोहल ले सकते हो आप, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब आपने क्या करा कि थोड़ा सा इस बीकर के अंदर पहले से ही एसीटोन या जो है अल्कोहल जो कि इवोपरेटिंग है नेचर में, उसको आपने डाल के रखा। उसको जब आपने डाल के रखा बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस चैम्बर के अंदर थोड़ी सी देर में पूरी जो है वो जो इसकी गैस है, या ये कह सकते हो आप इसकी जो वेपर है एथेनॉल या अल्कोहल की, पूरी जो है फिल हो गया है ये पूरा। इसे हम बोलते हैं चैम्बर का सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? चैम्बर का सैचुरेशन होना, सैचुरेशन, ऐसे TURATION, सैचुरेशन। क्लियर है? अब चैम्बर जब सैचुरेट हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को इसके अंदर डिप कर देंगे, ठीक है। और डिप करते वक्त हमें ये याद रखना है कि जो हमने लाइन बनाई है वो लाइन उस सॉल्वेंट से ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो लाइन है ये सॉल्वेंट से ऊपर है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आपका इंक है जो यहाँ लगे हुए हैं, ये इस फिल्टर पेपर पे रन करेंगे, यानी चलेंगी, ठीक है। जैसे ऐसा क्यों चलेंगी? क्योंकि ये जो एसीटोन है, इस एसीटोन को, जब ये एसीटोन इस फिल्टर पेपर पे ऊपर चलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जब एसीटोन इस फिल्टर पेपर पर एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पर ये जो आपकी इंक है ये भी चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ दूरी तक आपकी, अब जो है जैसे फिल्टर पेपर बन के आया, ठीक है, उसको मैं देखती हूँ कि कुछ दूरी तक तो रेड इंक चली, कुछ दूरी तक पिंक इंक चली, और कुछ दूरी तक आपका जो ब्लू इंक थी वो चली, ठीक है। ब्लू इंक थी ना, ब्लू इंक, ये ब्लू इंक चली, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया, ये आपका जो ब्लू इंक थी वो सेपरेट हो गया, पिंक इंक सेपरेट हो गया और रेड इंक सेपरेट हो गया। यानी कि ये जो टेक्निक है ये आपकी प्योरली जो है, आपने जो ड्रॉप लगाया था वो सारी इंक सेपरेट हो चुकी है। जैसे जैसे आपके जो सॉल्वेंट है वो मूव हुआ है उससे। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये वाकई वाकई बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे डाई में से कलर सेपरेट करने के लिए, आपके जो नेचुरल कलर्स हैं उन पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अगर जो ब्लड है, ब्लड में से अगर आप कोई ड्रग एडिक्ट है उसके अगर आपको ब्लड सैंपल लगाना है तो उसमें कितने तरह की ड्रग्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी आप इस तरीके के टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फटाफट से अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाउ वी कैन सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स, टू मिसिसिबल लिक्विड्स। अगर दो मिसिसिबल लिक्विड्स को अगर हम सेपरेट करना है तो हमें यहाँ पर डिस्टिलेशन लगाना पड़ेगा। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि वो बॉयल होते हैं बिना डिकम्पोजिशन के, और जो है एंड हैव देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसे दो कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग
अगर बिना डिकम्पोजिशन के हो जाता है, यानी कि वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो भी काफी अच्छा है, यानी कि अगर किसी का जो है 20 है तो किसी का 80 है, अच्छा अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उनको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इसे मेथड क्या करते हैं, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन apparatus, the one substance with the lower boiling point evaporate first and condense get separated from one with the higher boiling point। यानी कि जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी की लाइन ही लिखी है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ये पूरा डायग्राम है बेटा, इसमें टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क फिट इनटू द थर्मामीटर, यानी ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है देखिए, और यहाँ पर ये थर्मामीटर फिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है अरेंज apparatus एज शोन, इस apparatus को आप इस तरीके से अरेंज करिए। हिट द मिक्सचर स्लोली, अब इस मिक्सचर को स्लोली आप जो है गर्म करिए, एंड वॉच द थर्मामीटर। अब जैसे यहाँ पर जो आपने मिक्सचर लिया है उसमें एसीटोन है और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। द एसीटोन वेपराइज एंड कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। अब क्या होगा, जैसे ये एसीटोन ऊपर आएगा तो एसीटोन ऊपर आके यहाँ पर इस कंडेंसर की तरफ आगे बढ़ेगा। इस कंडेंसर में क्या होता है, इस कंडेंसर के बाहर एक वाटर जैकेट होती है। ये वाटर जैकेट यानी कि इसके अंदर कंटिन्यू जो है कोल्ड वाटर अंदर बाहर आता जाता रहता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ होती है जैकेट, उस कंडेंसर के ऊपर होती है, अंदर नहीं होती है, ठीक है। और वाटर जो होता है ये इसमें कंडेंस होके और जो है सीधे यहाँ पर जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और नीचे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या बचा रहेगा, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रहेगा वाटर। क्लियर है, यहाँ पे इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा रहेगा वाटर, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देख लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसेसिबल लिक्विड्स व्हेन देयर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन। मतलब कि अगर दो लिक्विड्स, दो मिसेसिबल लिक्विड्स आपस में मिले हुए हैं और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो इस तरीके से है कि जो है एक दोनों का डिफरेंस 20 बहुत कम है दोनों, जबकि अभी अपन ने डिस्टिलेशन में देखा था कि दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छा था, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको ये देखना है बेटा कि दोनों का बॉइलिंग डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। द सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद अ ग्लास बीड। दीज बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर पेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समझिए आप, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वो यूज किए हैं, बताए हैं आपको। देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, ये देखिए मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम ही लिया है, यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम को ही मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये दिख रहा है आपको, और उसके बाद वही थर्मामीटर, वही आपका जो है ये कंडेंसर है, ये आपका वाटर कंडेंसर, और यहाँ पर ये आपका बीकर है जहां पर जो लिक्विड है वो इकट्ठा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेम वही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पहला कंपोनेंट इवोपरेट होता है, ये जो आपके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स की जो बीट्स होती हैं, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स की जो बीट्स होती हैं, ये उसको फटाफट से कूल करती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें टाइम लगाएंगी, क्यों, क्योंकि बीडेड फॉर्म होने से सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, और जैसे ही वो ऊपर आई, उनकी भले ही थोड़ी सी वेपर ही ऊपर आई, ये फटाफट से उसको ठंडा करके और इसमें डाल देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर जो होता है बहुत फास्ट काम होता है, ठीक। इट इज यूज्ड टू सेपरेट मिसेसिबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल। अल्कोहल का देखिए 78 डिग्री सेल्सियस है, और ये वाटर है, एसीटोन और वाटर मिक्सचर, एसीटोन और जो है एसीटोन आपका 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर जो है आपका 100 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो है एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सॉरी अल्कोहल और एसीटोन, यहाँ पर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कट कर दीजिएगा। एसीटोन का 56 होता है, ये वाला पॉइंट शायद गलत इसमें ऐड हो गया है, जबकि अभी एसीटोन और वाटर को हम डिस्टिलेशन में पढ़ के आ रहे हैं बेटा, है ना। तो इस पॉइंट को पूरा, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, अब फिर मैं यहाँ कट कर देती हूँ। एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को कट कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉइंट गलत होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है 56 डिग्री सेल्सियस है एसीटोन का, तो 56 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यहाँ पर जो है केल्विन जो है 273 अगर आप प्लस करोगे, एक मिनट ना, 273 इसमें से प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 329, और ये है आपका वाटर का 100 है, और ये आपका 373 प्लस करो 273 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 373,
तो 373 और 329 इनमें डिफरेंस जो है 25 केल्विन से ज्यादा का है, 25 केल्विन से 25 केल्विन से ज्यादा का है। तो इसीलिए ये जो टेक्निक है जिसमें आप एसीटोन और वाटर का मिक्सचर आप इसमें मत ऐड करिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आप कट कर दीजिए, एसीटोन और वाटर, जबकि कौन सा सही है, अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और एसीटोन सही है, अल्कोहल और एसीटोन सही है। सॉरी इस पॉइंट के लिए मेरे से बाय मिस्टेक यहाँ ऐड हो गया, उसके लिए अगेन आई एम सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा एक और जो इसकी जो है आपकी एप्लीकेशन क्या है, यूज टू सेपरेट द मिसेजेबल लिक्विड्स आर लाइक अल्कोहल एंड वाटर, लाइक अल्कोहल एंड एसीटोन। दूसरा है सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम लाइक कैरोसिन, इनके जो एक्चुअली पेट्रोल कैरोसिन और डीजल है, इनकी भी बहुत कम इनका डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो। यूज टू सेपरेट ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, जो है एयर के अंदर भी जो है एयर को सेपरेट करने के लिए भी आप ये टेक्निक लगा सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एयर को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो टेक्निक हमको लगानी है देख लेते हैं हम फटाफट से। एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर, एयर क्या है यहाँ पर, होमोजेनस मिक्सचर है आपका, है ना। एयर होमोजेनस मिक्सचर है एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पर भी वही फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज करना है, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले हम एयर को कूल करेंगे और फिर जो है इंक्रीजिंग द प्रेशर, और यहाँ पर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, और उसी से ही अगर आप देखेंगे कई बुक्स में इवन गलत लिखा हुआ है, वो लोग प्रेशर को डिक्रीज और टेम्परेचर को इंक्रीज करने का कहते हैं और कूल करने का कहते हैं, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। द एयर टर्न्स टू द लिक्विड, और उस वजह से एयर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग apparatus में डाल के जब उसको डालते हैं तो धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालने पर जो है हमें अलग अलग हाइट पे अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट जो है हमें एयर के अलग अलग मिक्सचर जो है रिसीव हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने डायग्राम भी ऐड किया है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एयर अंदर आ रही है, उसको हाई प्रेशर पे ट्रीट किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे हम ट्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, और ये है दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस हॉट एयर को यहाँ पर जो है सेपरेटर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस हॉट एयर को फिर जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से निकलने के बाद हम यहाँ पर इसको वाटर जैकेट वाला एक जो है चैम्बर उसमें से पास आउट कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि जैसे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर आता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव हो जाती है एज अ ड्राई आइस, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो है ये जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हम सेपरेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर CO2 का कंपोनेंट अलग हो जाता है, और यहाँ पर जो है लिक्विड एयर जो है यहाँ पर आती है, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन दो कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैम्बर में हमें लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाती है, और दैट इज कॉलम इज ऑल्सो द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर ये चीज देख लेते हैं कि ये जो है ये देखिए एयर है, और एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड एयर हो गई है। अब उसको यानी कि ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, और गैसेस को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हम सेपरेट आउट कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर जो है क्रिस्टलाइजेशन एक और मेथड है जिसमें हम किसी भी जो मटेरियल है, किसी भी कंपाउंड का बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म रिसीव कर सकते हैं। इन दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। दिस मेथड इज बेटर देन सिंपल इवोपरेशन टेक्निक। इसके अंदर देखिए सिंपल इवोपरेशन में भी हम रिसीव कर सकते हैं काफी अच्छा, मतलब उसको कह सकते हैं प्योर फॉर्म हम रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसका और ज्यादा कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म हम रिसीव करेंगे क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। some solid decompose and some like sugar may get carried on the heating to dryness। यानी कि क्या होता है कि इवोपरेशन जब हम करते हैं ना, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, और शुगर वगैरह जो होती है वो गर्म होकर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज अगर थोड़ी सी ड्राई हो गई तो वो चीज भी खराब हो जाएगी, तो वहां पर इवोपरेशन अप्लाई नहीं होता है। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। और कुछ टेक्निक्स में अगर आप इवोपरेशन लगा भी रहे हैं तो भी होता है ऐसा कि टेक्निक और उसमें कुछ रह जाते हैं, तो फिर वहां पर फिल्ट्रेशन लगाना पड़ता है, और फिल्ट्रेशन के बावजूद भी वो चीजें क्लियर नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, टेक सम अप्रोक्सीमेट 5 ग्राम impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve it in a minimum amount of water, filter the impurities out, उसको फिल्टर कर लीजिए, फिर इवोपरेट करिए,
ठीक है। और उसके बाद उसका जो कॉपर सल्फेट है उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, सैचुरेटेड, ओके। कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे। और फिर जो है उसको आप जो है ठंडा करिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है हमें उसका ना। यू विल ऑब्टेन ए कॉपर ऑफ क्रिस्टल, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करा है कि आपने जो कॉपर सल्फेट लिया है, जो भी आपको दिया गया है, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल मिल जाए, तो सबसे पहले आप उसको मिनिमम अमाउंट वाटर में डिसॉल्व करिए, ताकि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। और उसके बाद उस पानी को इवोपरेट कर दीजिए, ठीक है। और इवोपरेट करने से हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिर हम इस फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर लेंगे, ताकि कुछ ऐसी जो है जो फिल्ट्रेशन से निकल सकती है वो निकल जाएगा। और फिर जो है धीरे धीरे उसको हम ठंडा करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि चाइना डिश में उसके क्रिस्टल्स हमें मिलने लग जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉपर, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। चलिए अब इसके एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन जो है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। सी वाटर को ऑब्टेन करने के लिए क्रिस्टल ऑफ एलम या फिटकरी को हम से जो है उसके क्रिस्टल रिसीव करने के लिए, और उसमें इम्प्योर जो सैंपल्स है उनको हटाने के लिए, इसके अलावा कॉपर सल्फेट जो अपन ने देखा है अभी, उसके प्योर फॉर्म रिसीव करने के लिए भी हम मिलते हैं, उसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर जो है कुछ सेपरेटिंग यूनिट्स यहाँ पर बताई हुई है बेटा। हालांकि इसका बहुत ज्यादा डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और एक्चुअली ये उतना बहुत ज्यादा हाईटेक टेक्निक्स होती है, ये आपको बहुत इनिशियल लेवल पे समझाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी में दे देती हूँ। सबसे पहले जो आपका ये एक्चुअली ये क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, यानी कि जो आपका पानी है वो कैसे आपके घरों तक पहुंचता है साफ होके। तो सबसे पहले जो है आपका पानी, इसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और उसे काफी देर तक ऐसे ही पड़ा रखा जाता है, ताकि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेडिमेंट हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर एक सेडिमेंटेशन टैंक है, और दूसरा यहाँ पे लोडिंग टैंक है। एक्चुअली लोडिंग टैंक में यहाँ पर वाटर को कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट से ट्रीट किया जाता है, ताकि जो ऐसी चीजें हैं या जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड सेडिमेंटेशन टैंक में भी नहीं हुए हैं, वो उन इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करके और यहाँ लोडिंग टैंक में वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक, यहाँ पर क्या होता है, पानी को एक फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल की लेयर्स होती हैं। एक्चुअली इसको छन्ना बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में इसको छन्ना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सैंड के अलग अलग साइज के पार्टिकल की लेयर बिछाई जाती है, और यहाँ पर पानी डाल दिया जाता है, और इन पार्टिकल्स से क्या हो जाता है, पानी छनता रहता है, ठीक है। ये पहले के जमाने में वाटर प्यूरिफिकेशन की एक टेक्निक हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसको एक चैम्बर में इकट्ठा किया जाता है, और उसमें क्लोरीनेशन कर दिया जाता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो किल हो जाए, और फिर उसको हमें जो है पीने के लिए या हमारे यूज के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये आपकी सेपरेटिंग टेक्निक्स है। अब इसमें एक बात और है, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक्चुअली ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल। तो अब इसमें फिजिकल चेंज मैं देख लेती हूँ एक चीज, है ना। एक सेकंड है ना, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं, ये जो है। देखिए अब इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज जो है, फिजिकल और केमिकल चेंज को मैं देख लेती हूँ। फिजिकल चेंज यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज है वो आपका फिजिकल चेंज है। जैसे आपका रिजिडिटी है, कलर है, फ्लूइडिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, हार्डनेस है, ठीक है। इन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और इसके अंदर जो चेंजेस है दैट इज द फिजिकल चेंज, ठीक है। तो व्हेन ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द शेप, साइज, कलर और द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, इट्स नोन एज द फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ये सब आपका किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक चीज, एक सेकेंड है बेटा। चलिए अब यहाँ पर हम केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं। केमिकल चेंज यानी कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, ये पढ़ चुके हैं आप, 7th 8th का ही टॉपिक है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपका जो है केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज, ए सब्सटेंस इज सेड टू अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है और बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज बन रही है, ठीक है। तो जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, तो जो बर्निंग जलने के बाद जो बचता है दैट इज जो है आपका कार्बन है, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क के जो खट्टा होने पर या मिल्क के जो है कर्ड फॉर्म बनने पे जो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई थिंक हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की
किया भी है, बहुत हमने 100% पॉइंट कवर किए हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जरूर पूछिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको करना भी चाहिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।